कुछ सुझाव 2-3 वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिए, एक आध सुझाव इम्प्लीमेंट किया है, एक आध और बताया गया है। यदि आसपास में कोई शमशान तो नहीं है, कहीं बुरी आत्मा तो नहीं। 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पर एक काली माता का मंदिर है, एक शमशान है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास प्रस्तुति में। क्या राजस्थान विधानसभा में वास्तु दोष है? क्या नए साल के नए सत्र में विधानसभा में वास्तु दोष दूर हो गए? क्या अभी भी है शमशान या बुरी आत्मा का असर? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लंबे समय से विधानसभा में विधायकों का कोरम कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि अनहोनी या अचानक विधायकों की मौत से कोरम खाली ही रहा। और यही वजह है कि विधानसभा में वास्तु दोष को लेकर पक्ष और विपक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाते रहे। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने सदन में इस बात को स्वीकार किया कि वास्तु विशेषज्ञों से सुझाव के आधार पर बदलाव किए गए हैं और यही वजह है कि वास्तु के आधार पर इस सत्र में कुर्सी से लेकर कारपेट तक के रंग बदल दिए गए। तो क्या राजस्थान विधानसभा में अब वास्तु दोष दूर हो चुका है? क्या कहते हैं वास्तु विशेषज्ञ? जी राजस्थान संवाददाता शशि मोहन शर्मा ने वास्तु विशेषज्ञ पंडित वंशी लाल शास्त्री के साथ विधानसभा में जाकर वास्तु दोष की एक्सक्लूसिव पड़ताल की। रिपोर्ट देखिए। हाल ही के दिनों में राजस्थान विधानसभा में कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन ये बदलाव क्यों हुए हैं, क्या है इस बदलाव के पीछे का कारण, इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी कहते हैं कि उन्होंने इस पर वास्तुविदों से चर्चा की है, उसके बाद में ये बदलाव किए हैं। वास्तुविदों से चर्चा की जरूरत क्यों पड़ी और इसका कारण है विधानसभा में कुछ जगह वास्तु दोष की कथित रूप से बात आना। अब ये वाकई दोष है या कथित रूप से दोष है, इस सब पर भी बात करेंगे। लेकिन विधानसभा में लंबे समय बाद जो सेशन अभी चल रहा है उसमें मौका है जब 200 विधायक, सभी 200 विधायक एक साथ बैठ रहे हैं। हमारे साथ में है पंडित बंशी लाल शास्त्री, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी, जो वास्तु दोष की बात आती है विधानसभा में, मोटे रूप से देखने को आपको क्या लगता है, क्या वास्तु दोष है? देखिए, वास्तु दोषों को व्यापक रूप से देखने की आवश्यकता होगी। जब हम किसी भी बिल्डिंग का वास्तु देखते हैं तो हम वहाँ की एनर्जी को चेक करते हैं। जो एनर्जी होती है वो होती है रजस, तमस और सत्व की एनर्जी। तो जो रजस की एनर्जी होती है वो हमारे इंडस्ट्री के लिए, फैक्ट्री के लिए हमारे को चाहिए। आपने देखा होगा कि जो इंडस्ट्री के लिए अलग से ही एक एरिया हम विकसित करते हैं और वहाँ पर इंडस्ट्री लगाते हैं, क्योंकि वहाँ पे मशीनें चलती रहती है, तो इसीलिए वहाँ पर चाहिए रजस की एनर्जी। और जो सत्व की एनर्जी होती है, हम घर बनाते हैं तो घर में क्या चाहिए, शांति और सुकून, तो उसके लिए होती है सत्व की एनर्जी। और जब हम गोदाम बनाते हैं तो वो ठहराव होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर तमस की एनर्जी चाहिए। ऑफिस के लिए भी तमस की एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन विधानसभा में कौन सी एनर्जी चाहिएगी? यहाँ तो राज भी चलना है, प्रदेश के विकास की योजनाएं भी बननी है और सदस्यों को चर्चा भी करनी है और उसमें पक्ष विपक्ष भी है, एक दूसरे का वाद प्रतिवाद भी करेंगे, अपनी बात रखेंगे भी और सामने वाला बात काटेगा भी। बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तीनों एनर्जी की हमको आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पर सत्व भी चाहिए, शांति भी चाहिए और यहाँ पर रजस भी चाहिए, ताकि आपस में चर्चा भी होती रहे। और यहाँ पर तमस की एनर्जी भी हो, ताकि ठहराव भी हो और सब बैठ करके आपस में उस बातचीत को कर सकें। तो तीनों एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है। अब देखना ये होता है कि हम जब भूमि परीक्षण करते हैं, कहीं भी जाते हैं वास्तु का, तो वहाँ पर हम भूमि परीक्षण करते हैं तो ये देखते हैं कि यहाँ पर कहीं कोई बंधन एनर्जी तो नहीं है, या पिशाच एनर्जी तो नहीं है, या कोई बुरी एनर्जी तो नहीं है। तो इस प्रकार से यदि आसपास में कोई शमशान तो नहीं है, कहीं बुरी आत्मा तो नहीं है। शमशान की बात आपने बहुत कही। कैमरा पर्सन पवन से कहूंगा थोड़ा पीछे तस्वीरें दिखाए। ये जो सामने दीवार दिख रही है जहां सड़क खत्म हो रही है टी पॉइंट पर, वहीं पर एक काली माता का मंदिर है, एक शमशान है। लेकिन विधानसभा परिसर में भी एक भूमिया जी का मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर है और एक शिव जी का मंदिर है। क्या इनका भी कोई असर होगा? बिल्कुल असर होता है, असर होता है। आप मान करके चले कि जब हम ये ध्यान रखेंगे कि इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे कि मंदिर कहाँ होना चाहिए, उस भूमि के अंदर, नॉर्थ ईस्ट के अंदर यदि मंदिर होता है तो बड़ा ही शुभ होता है। लेकिन ये अलग अलग जगह पर मंदिर बने होते हैं तो उनको व्यवस्थित करना चाहिए। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है, आप बता रहे थे
कि नॉर्थ में मंदिर है, लेकिन उस मंदिर के ऊपर से सभी गुजर रहे हैं ऊपर से, हाँ, वो थोड़ा पोर्च में दबा हुआ है। वो दबा हुआ है और उस मंदिर के ऊपर से चल करके सभी जाते हैं, तो वो भी शुभ नहीं माना जाता है। उस मंदिर के लिए ऐसा कुछ करा जाए ताकि वो मंदिर रह जाए, उसके ऊपर से हम चल के नहीं जाएं। वहाँ ऐसे ऊपर कई से मंदिर होते हैं जहाँ मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक मंजिल छोड़ दी जाती है या एक गुम्बद बना दिया जाता है और फिर उसके ऊपर से लोग जाते हाँ, तो यदि उस मंदिर के ऊपर यदि शिखर है तो कोई दिक्कत नहीं है, परंतु शिखर होना चाहिए। और आपने बात की है कि इस वास्तु जो इस विधानसभा के लिए, तो हम किसी भी बिल्डिंग को यदि देखते हैं तो वहाँ पर हम जो है वास्तु के अनुसार पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं। तो पंच तत्वों को बैलेंस करते हैं, अर्थात हमारे उस बिल्डिंग का साउथ सबसे भारी रहना चाहिए और पश्चिम सबसे ऊंचा रहना चाहिए और उत्तर सबसे नीचे रहना चाहिए, उत्तर और पूरब सबसे हल्के रहने चाहिए। परंतु यहाँ पर ऐसा ज्ञात होता है कि उत्तर सबसे ऊंचा हो रहा है, उत्तर का फर्श ऊंचा हो रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पीतल का जो दरवाजा है वहाँ से उत्तर का पोर्च ऊंचा है जो पहली मंजिल पे पहुँचता है सीधे। तो ये भी एक वास्तु दोष की गिनती में आ जाता है, क्योंकि यदि हमारा किसी भी बिल्डिंग का, और यहाँ पर तो ज्ञान का अर्जन होता है, यानी कि कानून बनता है, कानून बनते हैं जनता के लिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ज्ञान और बुद्धि, तो उत्तर दिशा बुद्ध का होता है, वो भी ज्ञान और बुद्धि का कारक होता है। नॉर्थ ईस्ट बृहस्पति की दिशा होती है, वो भी ज्ञान की कारक होती है। तो ये जो उत्तर और नॉर्थ ईस्ट, ये हल्के भी रहें और ये साफ सुथरे भी रहें, यहाँ पर कोई गंदगी का स्रोत नहीं हो। इस प्रकार से यदि हम इनको कर लेते हैं, साउथ वेस्ट हमेशा भारी होना चाहिए। पश्चिम दिशा में यदि हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी बैठ जाएं, उनकी कुर्सी लग जाए और उनकी कुर्सी का रंग यदि सफेद या ग्रे कलर हो जाए और कारपेट का रंग ग्रे या सफेद हो जाए, क्योंकि शनि जो होता है रिप्रेजेंट करता है पश्चिम दिशा को। वहाँ पर हमारे दो देवता विराजमान होते हैं, वरुण और पुष्पदंत, यानी कि पश्चिम दिशा न्याय की दिशा होती है। यदि पश्चिम दिशा में ऊंचे स्थान पर जहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष बैठते हैं वो न्याय करते हैं, तो यदि उनकी कुर्सी पश्चिम में हो जाए और उनकी कुर्सी का कलर यदि सफेद या ग्रे रंग का हो जाए, तो इस विधानसभा के जो दोष है उनसे भी कुछ मुक्ति हमको मिल सकती है। विधानसभा के डोम की स्थिति देखते हुए तो लगता नहीं कि अब कुर्सी बदली जा सकती, क्योंकि ऊपर फ्लोर बना हुआ है और विधायकों के आने जाने की स्थिति और थोड़ा स्लोप जिस तरीके से दे रखा है पूरे डोम के नीचे, जो सेंटर ऑफ डोम जहाँ हमको दिख रहा है अशोक स्तंभ रखा हुआ है, उसके ठीक नीचे भी रास्ते। यदि फिर भी वो विराजमान है तो साउथ में भी वो बैठ सकते हैं, दक्षिण दिशा में भी यदि वो बैठते हैं, और वहाँ पर दक्षिण दिशा में यदि दक्षिण दिशा बड़ी हुई नहीं है, वो बड़ी हुई एक्सटेंडेड नहीं है, तो वहाँ पर हम गुलाबी कलर, हल्का गुलाबी कलर, या फिर उनकी कुर्सी का कलर जो है क्रीम कलर कर सकते हैं, कारपेट का कलर भी क्रीम कलर रखेंगे। हल्का गुलाबी कलर का कारपेट पिछले दिनों विधानसभा में किया गया है, कारपेट और सोफा दोनों हल्के गुलाबी कलर के किए गए। साथ में विधानसभा अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पूर्वी द्वार से प्रवेश हो गया है और पश्चिमी द्वार से एग्जिट हो गया है, यानी निकलना विधानसभा से पश्चिमी द्वार में हो गया, और पहले ये नहीं थी व्यवस्था। ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरब और उत्तर की दिशा से ही एंट्रेंस होना चाहिए। उत्तर और पूरब की दिशाओं से यदि हम गृह प्रवेश या मतलब प्रवेश करते हैं विधानसभा में, तो ये दोनों दिशाएं शुभ होती है। और पश्चिम में या साउथ वेस्ट में ज्यादा खिड़कियां, ज्यादा दरवाजे नहीं होने चाहिए, क्योंकि वहां से 3 बजे बाद निगेटिव एनर्जी होती है। यदि वेस्ट में या साउथ वेस्ट में खिड़कियां या दरवाजे ज्यादा हैं, तो वहां पर येलो कलर के कवर लगा दें और उसको कवर कर दें। और ये आपने अच्छा किया कि पूरब दिशा से इन्होंने एंट्रेंस कर दी, यानी कि यहाँ से प्रवेश कर दिया, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। इससे भी काफी कुछ फर्क पड़ने वाला है। पंडित जी, ये सोलर पैनल लगाए विधानसभा में और आप देख सकते हैं कि ये दक्षिण पूर्व कोना हो गया है तकरीबन, हालांकि दक्षिण पश्चिम कोने में भी सोलर पैनल लगाए, क्या इसका भी कोई वास्तु सम्मत असर है या नहीं है? नहीं, ये सोलर पैनल होते हैं, ये जो हम लगा सकते हैं, तो ये पूरब दिशा में हमको लगाना चाहिए, और हम इसको जो है नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी लगा सकते हैं। परंतु वहाँ पर भी यदि लगा हुआ है तो वो बिल्डिंग से ऊपर नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग से नीचे रहेगा तो ठीक है। परंतु फिर भी वो यदि उत्तर में लगते हैं, पूरब में लगते हैं, तो ज्यादा अच्छे रहेंगे। वास्तु दोष और कहीं भी आपको दिखते हैं कि आप एक बार नजर मारेंगे, क्योंकि तकरीबन बाउंड्री से सारे कोनों में जगह छोड़ करके, समान जगह छोड़ करके इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है। देखिए, वास्तु दोषों के हिसाब से हम देखते हैं तो ये जो आपने कहा है कि पूरब के गेट से यदि अभी इन्होंने एंट्री कर दी है, तो पूरब के द्वार से यदि एंट्री कर दी है तो इसका भी काफी असर पड़ेगा। और चाहे तो हम उत्तर के गेट से भी एंट्री यदि करते हैं सभी लोगों के लिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उत्तर के गेट से विधानसभा अध्यक्ष हैं, मुख्यमंत्री हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी एंट्री की व्यवस्था।
वो बहुत अच्छा है। तो अभी सारे लोगों की एंट्री मतलब पश्चिम के द्वार से नहीं करके पूरब के द्वार से ही करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। पूर्वी द्वार से प्रवेश हो गया। अच्छा, आपको लगता है इसमें मोटे रूप से और कुछ भी वास्तु बदलाव होने चाहिए या उसको ग्रिड पर लेकर के ही आप चेक कर सकेंगे? नहीं, देखिए, किसी भी बिल्डिंग का यदि हमको नक्शा प्रॉपर लेना है या प्रॉपर वास्तु करना है तो हम यदि हमारे पास मैप होगा और हम उसको ग्रेडेड कर लेंगे, उसकी विधानसभा की डिग्री निकाल लेंगे और यदि उस मैप के ऊपर शक्ति चक्र स्थापित करके, क्योंकि प्राचीन काल में 8 दिशाएं होती थी, हम मॉडर्न वास्तु में हमने 16 जोन में उस बिल्डिंग को बांट देते हैं, उसके मिरेकल रिजल्ट हम प्राप्त करते हैं। तो यदि हमको यहाँ का मैप यदि मिल जाता है तो मैप से हम उसका सेंटर निकालेंगे, उसको ग्रेडेड करके और शक्ति चक्र के ऊपर स्थापित करेंगे। उसके बाद में एक एक चीज हमारे सामने क्लियर आ जाएगी और हम देख पाएंगे कि कौन से जोन में कौन सी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि साउथ वेस्ट में टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पर गंदगी का स्रोत नहीं होना चाहिए, साउथ ईस्ट भी साफ सुथरा रहना चाहिए और नॉर्थ ईस्ट तो बिल्कुल ही साफ सुथरा होना आवश्यक रहेगा, क्योंकि ये ज्ञान का ही केंद्र है। यहाँ पर ज्ञान के द्वारा सभी विधायक और विधानसभा अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जनता के लिए बड़े बड़े फैसले करते हैं, यहाँ पर कानून बनते हैं। इसीलिए यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान का संबंध बहुत ही अच्छा होना चाहिए। बात ये भी आती है कई बार कथित रूप से कि जब विधानसभा बनी उसके लिए जमीन तलाशी गई तो ये जो लालकोठी शमशान है इसका कुछ हिस्सा विधानसभा परिसर में लिया गया, क्या इसका कोई असर पड़ता है? असर बिल्कुल पड़ता है, क्योंकि आप मान लीजिए कि शमशान की भूमि आसपास नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी एक पास नहीं, यहाँ तो शमशान की भूमि का ही कुछ हिस्सा ले लिया गया। वो हिस्सा ले लिया गया तो ये भी ठीक नहीं है। तो मुझे मतलब ये लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष जी को या सरकार को ये चाहिए कि इसका मैप जो है वो ग्रेडेड करवा के शक्ति चक्र के ऊपर स्थापित करवा के इसका पूरा जो है संशोधन करना चाहिए कि यदि ये यहाँ पर शमशान की भूमि आ रही है तो उससे भी नेगेटिव असर पड़ता है और लोगों के दिमाग में भी उसका थोड़ा सा नेगेटिव ऊर्जा आती है। भूमि की प्रवृत्ति बदली जा सकती है, जैसे आप कह रहे हैं सतरज और तमगुण। देखिए, किसी पुरुष को आप स्त्री नहीं बना सकते, स्त्री को पुरुष नहीं बना सकते, बना तो सकते हैं, आजकल साइंटिस्ट जमाना है। आप सोच लीजिए कि इस भूमि को चेंज तो कर सकते हैं, लेकिन प्रकृति के साथ में खिलवाड़ कभी नहीं करना चाहिए। इसीलिए हम इसको चेंज तो नहीं कर सकते, लेकिन उसको देखना पड़ेगा कि वो कौन से जोन में यदि आ रही है वहाँ पर वो अशुभ है, तो मैप के द्वारा ग्रेडेड करके इसको शक्ति चक्र के ऊपर स्थापित करके यदि हम देखते हैं तो इसके कुछ समाधान वास्तु के जप वगैरह करके उसको ठीक जरूर किया जा सकता है। पंडित जी, कोई क्यों माने इस बात को, वास्तु की बात को क्यों माने सरकार, विधानसभा अध्यक्ष या विधायक? क्या वास्तु साइंटिफिक है या केवल मन की शांति के लिए, अपने तुष्टि के लिए? वास्तु का देखिए वैज्ञानिक महत्व है, आप मान लीजिए, क्योंकि क्यों नहीं माने, इतने दिन में आपने बताया कि यहाँ पर कभी भी 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ सके, यानी कि कुछ न कुछ तो नेगेटिव एनर्जी, यानी कि नेगेटिव एनर्जी कुछ न कुछ तो हो ही सकती है। और यदि आपस में यदि शांति है, शांति बनाना चाहें और विधानसभा का सत्र शांति पूर्वक यदि चले और लोगों के लिए कानून बने, तो आप सोचिए वास्तु जो है ये बिल्कुल फैक्ट है और इसका वैज्ञानिक आधार हम आपको बता सकते हैं। 45 देव शक्तियाँ जो कंस्ट्रक्शन एरिया होती है उसमें एनी टाइम 45 देव शक्तियाँ निवास करती है। इसीलिए इसका वैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि जो वास्तु भगवान है, वास्तु भगवान का जन्म जो है ये किस प्रकार से हुआ आप बताएं तो मैं आपको 2 मिनट की स्टोरी इसकी बता देता हूँ। संक्षेप में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये जो है प्राचीन काल की एक कथा आती है कि उसमें देवताओं के और राक्षसों के बीच में मल्ल युद्ध हो रहा था और मल्ल युद्ध होते होते उनके पसीनों की बूंदों से एक महाराक्षस महाभूत उत्पन्न हुआ। तो उससे सभी डर गए। राक्षसों ने सोचा कि एक नया देवता आ गया और देवताओं ने सोचा कि नया राक्षस उत्पन्न हो गया, तो वो युद्ध वहाँ पर ही रुक गया। तो उस राक्षस को बड़ी भूख लग रही थी, तो उसने शिव जी से वरदान मांगा कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जो चाहूँ वो खा लूँ। तो शिव जी ने कहा कि तथास्तु। तो देवता राक्षस सब डर गए कि भाई जो शिव जी ने वरदान दे दिया एक बार तो वो खाली कभी जाता नहीं है। तो इस प्रकार से जब वो राक्षस बोला कि मैं तो तीनों लोगों को ही खा जाऊंगा, तो इस प्रकार के सुनते हुए वो सब घबरा गए और वो सब पकड़ करके उसको ब्रह्मा जी के पास में लेके गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि क्या बात है कि भाई ये तीनों लोगों को खा जाएगा, आप इसके लिए कुछ कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप सब इसको पकड़ करके और इसको
जमीन के अंदर औंधा मतलब लेटा दीजिए, और लेटाने के बाद में जो ब्रह्मा जी थे वो उसकी पीठ के ऊपर यानी कि हमारी नाभि होती है उसके ऊपर बैठ गए। तो इस प्रकार से बैठने के बाद में उन्होंने कहा कि भाई क्या चाहते हो, तो उसने कहा कि मेरा क्या दोष है, मैं तो इनकी पसीनों की बूंदों से ही उत्पन्न हुआ हूँ, इनका पुत्र समान हूँ, तो मुझे भूख लग रही है तो मैं तीनों लोगों को खाना चाहता हूँ। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आप तीनों लोगों को नहीं खाओ, आज से जो है मैं तुमको अपना मनस पुत्र मानता हूँ, और आज के बाद में जहाँ भी कोई निर्माण कार्य होगा, तालाब बावड़ी मकान बनेगा, उसमें तुम्हारा स्थान होगा साउथ वेस्ट के अंदर। तो आप इस प्रकार से जो तुम्हारा स्थान उस मकान के अंदर होगा और आप वहाँ पर जो है वास्तु पुरुष के रूप में पूजे जाओगे। तो आज से आपकी पूजा वास्तु पुरुष के रूप में होगी, और जो आपको लोग भोग देंगे, जो आपका ध्यान करेंगे, तो जो आपका ध्यान करेंगे और ध्यान रखेंगे दोनों में कि ध्यान करेंगे क्या है कि हम उनका जो वास्तु पूजा करते हैं बिल्डिंग के बाद में, और ध्यान रखेंगे अर्थात जो 45 देवताओं ने उनको पकड़ा था वही 45 देवता उस मकान के अंदर उसी स्थान पर बैठ गए। तो वही जो वास्तु पुरुष आज किसी भी बिल्डिंग में होता है, इसीलिए हम वास्तु का ध्यान नहीं रखते हैं, तो वही वास्तु दोष हमारे लिए परेशानियों का कारण बनते हैं। और यदि पूजा नहीं करते हैं तो हम उनका ध्यान नहीं करते हैं तब भी वास्तुओं का, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मा जी ने कहा था कि जो तुम्हारा ध्यान रखेंगे और ध्यान करेंगे उनको देवता वरदान देंगे, और ध्यान नहीं रखेंगे ध्यान नहीं करेंगे तो उनको राक्षस खा जाएंगे। इसीलिए इसका वैज्ञानिक कारण भी है। इसीलिए उसी टाइम से ये नॉर्थ वेस्ट ईस्ट साउथ ये न्यूज भी वहीं से बनी है, दिशाओं का निर्माण भी वास्तु के शरीर के अनुसार ही बना था। देवताओं और राक्षसों के मल्लयुद्ध से नया वास्तु पुरुष उत्पन्न हुआ, लेकिन यहाँ देवता और राक्षस तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन पक्ष और विपक्ष के वाक युद्ध से क्या उत्पन्न होगा? ये भी पक्ष विपक्ष का भी आप देख लीजिए ना, क्योंकि इस प्रकार से यदि कुछ न कुछ नेगेटिव एनर्जी यदि होती है तो उसके कारण भी आपस में द्वंद्व युद्ध चलेगा, और वो उसकी सार्थक चर्चा नहीं हो पाएगी, कोई सार्थक कानून नहीं बन पाएगा, सत्र ढंग से नहीं चल पाएगा। तो जनता ने जिता करके लोगों को भेजा हुआ है, विधायकों को, तो वो शांति से यदि नेगेटिव एनर्जी रहती है तो वो शांति से बातचीत नहीं कर पाएंगे, सत्र शांति पूर्वक नहीं चल पाता है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ आपको, फिलहाल के लिए कुछ उपाय यदि करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी के लिए यहाँ पर जो है विधानसभा परिसर के अंदर हम चाहें तो सरकार चाहे तो साबुत नमक जो समुद्री नमक होता है उसका डेली यहाँ पर पोंछा लगाना स्टार्ट करें, क्लेंजिंग करें, या मंगलवार शनिवार को तो कम से कम उस साबुत नमक का पोंछा लगाएं फर्श के ऊपर। और एक काम और कर सकते हैं, एक गाय का उपला लें, उसके ऊपर भीमसेनी कपूर रखें, थोड़ा सा गूगल रखें, और उसके ऊपर 3 बार सरसों रख करके उसको जला के इस विधानसभा परिसर में सुबह शाम घुमाने का काम करते हैं, और उसको चारों तरफ घुमाए विधानसभा के अंदर कम से कम मंगलवार शनिवार को, या अभी गुप्त नवरात्रि भी चल रही है तो इसमें घुमाते हैं, तो नेगेटिव एनर्जी भी उससे समाप्त होती है और काफी पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी का रहना इस जगह पे बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बुद्धि और ज्ञान का क्षेत्र है। तो बुद्धि और ज्ञान का क्षेत्र है ये विधानसभा, प्रदेश के लिए कानून बनाने वाली जगह है ये विधानसभा, और नीतियों के साथ में बजट और उसको लागू करना, विकास की योजनाओं को कैसे क्रियान्वित किया जाए। अब साइंस और तर्क अपनी अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन जैसा जो आचार्य बंशीलाल शास्त्री बता रहे हैं, उनके हिसाब से विधानसभा में वास्तु दोष है और उस वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। स्पीकर वासुदेव देवनानी भी कह चुके हैं कि उन्होंने वास्तु के मामलों के जानकार लोगों के साथ में चर्चा की है, लेकिन अभी भी इसमें कुछ सुधार की और गुंजाइश दिख रही है। कैमरा पर्सन पवन मूर्तिकार के साथ शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर। जी राजस्थान ने आखिर विधानसभा में मौके पर जाकर वास्तु दोष की पड़ताल क्यों की? दरअसल बजट सत्र शुरू होने से पहले ही वास्तु के आधार पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कुछ अहम बदलाव किए। खास तौर पर विधानसभा में एंट्री और एग्जिट के लिए अलग अलग व्यवस्था की, और सियासत के इस रंग में विधानसभा के भीतर वास्तु का रंग चढ़ गया। देखिए ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में बजट सत्र शुरू हुआ तो प्रदेश से लेकर सदन के भीतर कई प्रकार के बदलाव मिले। मसलन विधानसभा में दरवाजों से प्रवेश और निकासी अलग अलग कर दी गई। वहीं सदन के भीतर सीटों का रंग तक बदल दिया गया। इसके अलावा भी कई अन्य बदलाव किए गए हैं। बताया जा रहा है कि विधानसभा स्पीकर ने वास्तु विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर कुछ बदलाव किए हैं।
खास तौर पर विधानसभा में एंट्री के लिए अब पूर्वी द्वार और एग्जिट के लिए पश्चिमी द्वार तय किया गया है। विधानसभा स्पीकर वासुदेव देवनानी ने कहा कि उनकी कोशिश है कि पिछले कुछ सालों से चला आ रहा मिथक टूटे। वास्तु विशेषज्ञों से सुझाव लिए गए हैं। वैसे ही पिछले दिनों कुछ सुझाव 2-3 वास्तु वालों को भी बुलाया, कुछ सुझाव लिए, एक आध सुझाव इम्प्लीमेंट किया है, एक आध और बताया गया है। मैं सोचता हूँ कि आइए 4 साल पूरे 200 के 200 सदस्य इस सदन के बने रहें, ऐसी मेरी अपेक्षा है। पिछले कुछ सालों में सदन में एक साथ 200 विधानसभा सदस्यों की उपस्थिति नहीं हो पा रही है। इसके लिए विधानसभा के भवन में वास्तु दोष वजह बताया जा रहा है। सदन में समय समय पर ये मुद्दा उठता रहा है। वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के सभी 200 सदस्य चुनकर आए हैं। जब संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उनकी जानकारी में नहीं है, सही जवाब अध्यक्ष देंगे। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि हर बार 200 विधायक आते हैं, लेकिन भगवान की मर्जी है कि सारे नहीं रह पाते हैं। मेरे निजी जानकारी में नहीं है, इसका सही जवाब हमारे माननीय स्पीकर देंगे। देखिए, पहली बार 200 विधायक आए नहीं, आते तो हर बार ही हैं, और कहीं ना कहीं इस प्रकार की कोई भगवान की मर्जी है कि सारे लोग नहीं रह पाते। तो निश्चित तौर पर मैं तो यही प्रार्थना करूंगा कि जो सदस्य आए हैं वो पूरे समय रहें, पूरे रहें और वापस से फिर जीत के सदन के अंदर आए। प्रकृति का स्वभाव है परिवर्तन, और विधानसभा में भी परिवर्तन हो रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन हाँ, पूजा, प्रार्थना, हवन, यज्ञ, वास्तु, ये हमारा भारतीय अध्यात्म विज्ञान भी है, शास्त्र मत भी है और वेदों से निकला हुआ रहस्य है, जिसका उपयोग लेने पर लाभ ही है। वास्तु पूर्णतः एक विज्ञान है, साइंस है, तो इसे समझने की आवश्यकता। अगर कुछ परिवर्तन हुआ है तो अच्छे के लिए हुआ है, लाभ के लिए हुआ है। साल 2001 में ये विधानसभा तैयार हुआ था। तब से अब तक 16 विधायकों का निधन पद पर रहते हुए हो चुका है। जब से तत्कालीन गहलोत की सरकार ने नई विधानसभा में कार्रवाई शुरू की थी, तब से वास्तु दोष का बवाल मचा था। राजस्थान विधानसभा में कई बार इसको लेकर सवाल उठ चुके थे। हवन और पाठ का भी आयोजन किया जा चुका है। वहीं अब विधानसभा के भीतर बड़े बदलाव किए गए हैं। विष्णु शर्मा, जी मीडिया, जयपुर।